नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। अलीगढ़ पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर के दो पक्षों में हुआ पथराव। मतदान केंद्र से मत पेटिका लेकर भागे लोग, 12 लोग हुए गिरफ्तार। अतरौली तहसील के ग्राम कठैरा आलमपुर में फर्जी मतदान करने को लेकर के दो पक्षों में बवाल के बाद पथराव हो गया। पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंची कुछ महिलाओं ने पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद प्रत्याशियों के ऊपर फर्जी मतदान का आरोप लगा दिया, जिससे फर्जी मतदान के चलते इससे वहां विवाद हो गया। तो वहीं कुछ ही देर बाद दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया। अलीगढ़ जिले के अकराबाद ब्लॉक इलाके के गांव कठैरा आलमपुर में बनाए गए पोलिंग बूथ के मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान करने को लेकर के दो पक्षों में लेकर के बवाल हो गया। जहां पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए आई कुछ महिलाओं ने पोलिंग बूथ के मतदान केंद्र के अंदर मौजूद प्रत्याशियों पर फर्जी मतदान करने का आरोप लगा दिया, जिससे फर्जी मतदान को लेकर के दोनों पक्षों में मतदान केंद्र पर भी बवाल शुरू हो गया। जिसके बाद कुछ ही देर में दोनों पक्षों के समर्थकों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने पर इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे मौके पर खड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई। पोलिंग बूथ के पास पथराव होता देख पुलिस ने बल प्रयोग कर हालात पर काबू पाया, लेकिन मतदान केंद्र पर इस दौरान करीब 2 घंटे मतदान केंद्र पर मतदान रुका हुआ। तो वहीं बवाल और पथराव करने वाले पक्ष के लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कठैरा आलमपुर गांव में पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर के दो प्रत्याशियों सहित समर्थकों के बीच जमकर बवाल हो गया। गांव के पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए पहुंची कुछ महिलाओं ने वहां पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद एक प्रत्याशी के ऊपर मतदान केंद्र पर फर्जी मतदान का आरोप लगा दिया। इससे पोलिंग बूथ पर ही विवाद हो गया, जिसके बाद कुछ देर बाद दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए। एक पक्ष के लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे मतदान स्थल पर खड़ी सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी भी गांव के पोलिंग बूथ के पास दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुए इस पथराव के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात पर काबू पा लिया, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद लोग मतदान पेटिका लेकर भाग गए। जिसके बाद मत पेटिका लेकर भाग रहे लोगों को पीछा करके पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। तो वहीं इस दौरान पुलिस के साथ मारपीट भी की गई। अलीगढ़ पथराव बवाल के 2 घंटे बाद मतदान हुआ शुरू। पुलिस टीम पर पथराव करने वाले 12 लोगों को किया गया गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर की जाएगी दंडात्मक कार्यवाही। अलीगढ़ जनपद के ब्लॉक अकराबाद में बवाल, पुलिस पर हुआ पथराव, सेक्टर मजिस्ट्रेट एसपी सीओ की तोड़ी गई गाड़ियां, 2 घंटे मतदान बाधित, महिलाओं से मारपीट, पुलिस ने खेतों में दौड़ा कर भांजी लाठियां। फर्जी मतदान को लेकर के मतदान केंद्र के बाहर बवाल करने और मतदान को बाधित कर पुलिस टीम पर पथराव करने सहित पुलिस और प्रशासनिक की गाड़ियों को तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने कठोरात्मक कार्रवाई करते हुए 12 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। अलीगढ़ ब्लॉक के अकराबाद में फर्जी मतदान को लेकर के बवाल हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने फर्जी मतदान करने का आरोप लगाया। फिर गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस टीम के ऊपर भी पथराव करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों की तरफ से हुए पथराव में मजिस्ट्रेट एसपी सीओ सहित 4 लोगों की गाड़ियां ग्रामीणों के द्वारा तोड़ी गई। इस बवाल के दौरान करीब 2 घंटे तक मतदान केंद्र पर मतदान पूरी तरह से बाधित रहा। ग्रामीणों ने पुलिस के द्वारा महिलाओं से मारपीट का आरोप लगाया है। पुलिस पार्टी पर हुए पथराव के बाद पुलिस ने भी लोगों को खेतों में दौड़ा कर उन पर लाठियां भांजी। जहां लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाई जा रही थी, तो उस समय खेतों में मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस के ऊपर भी पथराव कर दिया। जिसके बाद पथराव को देख पुलिसकर्मी खेतों से अपनी जान बचाकर भागते हुए नजर आए। तो वहीं ग्रामीणों का आरोप था कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी मिलकर के किसी प्रत्याशी के पक्ष में फर्जी वोटिंग करा रहे हैं, जिसको लेकर के आक्रोशित हो गया ग्रामीण, हंगामा करने लगे। सीओ पर सूचना मिलने पर सीओ ट्रैफिक और एसडीएम रंजीत सिंह भारी पुलिस फोर्स के साथ मतदान केंद्र पहुंच गए और इस दौरान मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की, तो ग्रामीणों ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। इस दौरान पथराव में पुलिस और प्रशासन की करीब 4 गाड़ियां पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। जिस पथराव में पुलिसकर्मी सहित एसडीएम कॉल रंजीत सिंह घायल हो गए। बवाल में शांत होने के बाद मतदान बाधित होने के करीब 2 घंटे बाद प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बड़ी मशक्कत के बाद पोलिंग बूथ पर मतदान कराना शुरू किया गया। तो वहीं मतदान केंद्र के बाहर बवाल कर मतदान को बाधित करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई करने की बात कह रही है। पुलिस पर पथराव और गाड़ियों को तोड़ने वाले करीब 12 लोगों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया है।
मौके पर एसपी ट्रैफिक सतीश चंद्र और एसडीएम तृतीय भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर मौजूद रहे। पुलिस बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर पुलिस ने महिलाओं को पीटने का भी आरोप लगाया है। खबर जगत के लिए अलीगढ़ से अजय कुमार की रिपोर्ट। ये प्राथमिक विद्यालय आलमपुर है, यहाँ मतदान हो रहा था। लगभग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मतदान केंद्र के बाहर कुछ लोगों के आपस में झगड़ा हो गया कि साहब फर्जी मतदान हो रहा है। वो झगड़ा उनका आपसी पथराव में तब्दील हो गया। हम लोगों को खबर लगी, हम लोग आए यहाँ पे, हम लोगों ने उन लोगों को खदेड़ा और उस पथराव के क्रम में हमारी कुछ एक गाड़ियों को उन्होंने शीशे वगैरह लग गए। लगभग 1-1.25 घंटे मतदान बंद रहा। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा मतदान आरंभ करवा दिया है और अब यहाँ पे पूरी तरीके से शांति है, लोग मतदान कर रहे हैं। जिन लोगों ने मतदान केंद्र के बाहर कुछ समस्या की है उनके खिलाफ हम लोग मुकदमा लिख के और कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं। सर, गांव वालों ने पुलिस पर पथराव किया है सर? हाँ, उन्होंने पथराव किया। पुलिस जब बीच में आई तो पुलिस को भी कुछ लोगों के एक आध पत्थर लगे हैं, कुछ गाड़ियाँ के शीशे टूटे हैं। तो उसमें हम लोगों ने लगभग 12-13 आदमी अरेस्ट किए हैं मौके से और हम लोग मुकदमा लिख रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है? लगभग 3-4 गाड़ियाँ हमारी उनके शीशे टूटे हुए हैं। सर, मतपेटियों को लेकर कोई मामला था? मतपेटी लेकर भागे? नहीं, वो जो गाड़ी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट के बाहर खड़ी हुई थी उसमें से एक खाली पेटी लेके वो गायब है। उसके लिए हम लोग उसमें कोशिश कर रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर सब चीज़ ठीक है, सारी मतपेटियाँ हैं और वहाँ मतदान आरंभ हो गया है दोबारा से। सर, ये घटना किस चीज़ को लेकर के हुई सर? ये इनका आपस में ही था कि साहब फर्जी वोटिंग हो रही है। हमने उन्हें मौका दिया कि आप आइए, हम आपको बताते हैं, दिखाते हैं, आप जस्टिफाई करो और अगर फर्जी वोटिंग का कोई जस्टिफाई होगा तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो लोग लगातार थे कि नहीं साहब हमें वोट नहीं डालना है। जी। तो आपस में इनका फर्जी वोटिंग को लेकर कुछ बात था आपसी, उसी में ये घटना हुई है और हम लोगों ने अब बाकायदे पुनः दोबारा मतदान शुरू हो गया है और पूरी तरीके से शांति है यहाँ। थैंक यू। हैं कितने लोग गिरफ्तार किए? हमने 12-13 लोग गिरफ्तार किए हैं, बाकी हमारी टीम गिरफ्तारी कर रही है। देखिए, आप सुबह से देख रहे हैं कि मतलब यहाँ फर्जी वोटिंग को लेकर करके गांव वालों ने पहले कुछ शुरुआत में कुछ हंगामा किया और वोट का बहिष्कार किया। हम लोग यहाँ पर आए, उनको समझाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि जो फर्जी वोट पड़े हैं उसके जगह पर फिर से रिपोल किया जाए। हमने उनसे कहा कि जिन वोटों पर आपको आपत्ति है उनके बक्से को हम अलग से सील करके रखवा देते हैं। बाकी आगे की पोलिंग जो लोग वोट डालना चाहे अपना आग डालना शुरू करें। काफ़ी देर तक, आधे-पौन घंटे तक इनको समझाया गया, ये नहीं माने। इसी दौरान कुछ लोगों ने वोट डालने के लिए यहाँ पर आने लगे। इसको देख करके जो दूसरा पक्ष जो जानबूझ करके हंगामा कर रहा था वो उग्र हो गए और पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ने लगे। उनको हमने पुलिस बल के द्वारा उनको पोलिंग बूथ से खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान उन लोगों ने पथराव किया जिससे जो है यहाँ थोड़ी सी शांति व्यवस्था भंग हुई, लेकिन हमने इनको खदेड़ दिया और पुनः हमारा जो मतदान यहाँ शुरू हो गया। सर, घायल भी हुआ कोई इसमें पथराव में? कुछ लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं और जब पत्थर चलेंगे तो कुछ न कुछ हल्की फुल्की चोटें तो आएंगी ही आदमी को, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, ये मतपेटियाँ जो यहाँ से बताई गई है कि मतपेटियाँ लेके भाग गए हैं? नहीं, कोई मतपेटी नहीं, खाली मतपेटी जो सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी में रखा था उसको निकाल के ले गए थे, खेतों में फेंक दिया था, उसको उठाकर हम लोग ले आए हैं। किसी भी बैलेट पेपर की मतपेटी को नहीं लूटा गया।